वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 8 को देखेंगे। डे 8 में आज हमारा जो पेपर डिस्कशन होगा वो 3 अगस्त 2023 के शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो SSC CHSL 2023 टायर 1 में पूछे गए हैं। इस सीरीज में हम सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये आज 6 जून 2024 शुरुआत करते हैं हम अपने पेपर की। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे इसका क्विज अवेलेबल है। आप जाके क्विज अटैम्प्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। कंबाइंड ग्रेजुएट हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2023 टायर 1 3 अगस्त 2023 शिफ्ट 4 5:15 से 6:15 PM। शुरुआत करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द ऑर्चर्ड वाज ए पीसफुल रिट्रीट with the sound of leaves rustling in the wind and birds chirping in the trees। ध्यान से सुनिए। ऑर्चिड क्या होता है? एक पीस ऑफ एनक्लोज लैंड होता है जो फ्रूट के ट्रीज से प्लांटेड होता है, मतलब जिसमें केवल और केवल फलों के ही पेड़ हों। उस प्लेस को, उस पीस ऑफ एनक्लोज लैंड को बोला जाएगा ऑर्चिड। क्लियर है? तो ऑर्चिड बाजे पीसफुल, पीसफुल मतलब शांत है, काम है। पीसफुल रिट्रीट, रिट्रीट अगर एक नाउन है तो इसका मतलब होता है एक प्राइवेट और सेफ प्लेस के लिए बोलते हैं कि रिट्रीट है। रिट्रीट वर्ब है तो इसका मतलब पीछे हटना होता है। रिट्रीट विद द साउंड ऑफ लीव्स रशलिंग इन द विंड, तो रशलिंग इन द विंड का मतलब होता है कि जब हवा चलती है तो जो पत्ते होते हैं, जो सरसराहट की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं रशलिंग। और जो पेड़ों में चिड़िया या वर्ड्स जो होती हैं वो जो ची ची की आवाज़ करती हैं उसे बोलेंगे चिरपिंग। क्लियर? अब ऑर्चिड क्या होगा? ए पीस ऑफ एनक्लोज लैंड विद फ्रूट ट्रीज। क्लियर है? अब हमारे पास बहुत सारे हैं। ए पीस ऑफ लैंड विद लॉट ऑफ हाउसेज, ए कलेक्शन ऑफ फार्म लैंड, ए कलेक्शन ऑफ अपार्टमेंट। तो एक ग्रुप ऑफ अपार्टमेंट को तो बोलेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स। केस में बहुत सारे अपार्टमेंट हैं उसको क्या बोला जा रहा है? कॉम्प्लेक्स। क्लियर? एक वर्ड भी आपने सुना होगा ऑर्चिड, ORCHID। तो एक्चुअल में ऑर्चिड है क्या है? तो एक्चुअल में ऑर्चिड है ए प्लांट विथ कॉम्प्लेक्स फ्लावर दैट आर ऑफन शोई एंड बिजारे शेप्ड। मतलब आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तो एक प्लांट निकल के आएगा जो एक बहुत ही अजीब सी शेप का होगा, शोई होगा, मतलब केवल दिखाने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स फ्लावर टाइप होगा। उस पेड़ को बोलते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं ऑर्चिड, ORCHID। ये क्या है? ORCHARD। इसीलिए बता दिया, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? अब आपसे पूछा है एक कलेक्शन ऑफ फार्मलैंड। एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फार्मलैंड तो कुछ नहीं है, बट आप ये चेक कर लीजिए कि एक कलेक्टिवाइजेशन वर्ड होता है। कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन विच मल्टीपल फार्मर्स रन देयर होल्डिंग एज ए जॉइंट एंटरप्राइजेज। मतलब बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने अपनी लैंड को इकट्ठा किया है और उसको वो एक जॉइंट एंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं। और इस प्रोसेस जो है फार्म लैंड को एग्रीगेट करने का, इसको बोल रहे हैं कलेक्टिवाइजेशन। क्लियर है? और एक कलेक्शन ऑफ अपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कॉन्डोमिनियम क्या होता है। आप इसका मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। ये भी एसएससी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कॉन्डोमिनियम क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है सीडीएम का। क्या है? मेकअप वंस नाइन। ये भी एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में पूछा गया है। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है आपने अपने माइंड को मेकअप कर लिया है। जैसे कोई अपने चेहरे का मेकअप कर लेता है तो इसका मतलब वो चेहरा डिसाइड कर लेता है कि मुझे ऐसा दिखना है। तो इसी तरीके से किसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है तो इसका मतलब उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई वो 12th के बाद आईआईटी की तैयारी ही करेगा। तो दैट इज मेक अ डिसीजन और डिसाइड। टू डिसाइड, टू चीट, टू लीव, टू डिस्टर्ब, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। क्लियर है? अगला देखते हैं। Most appropriate meaning of the underlined phrase in the given sentence. As the actor gathered backstage, the director shouted, "Break a leg, everyone!" before they took the stage for their opening night performance. मतलब ये जितने भी एक्टर्स हैं वो बैक स्टेज पे गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। डायरेक्टर बहुत तेज चिल्लाता है,
ब्रेक अ लेग एवरीवन, सभी को। कब? जब वो स्टेज पे आने से पहले, जब ओपनिंग नाइट परफॉर्मेंस जो है, उस स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले वो डायरेक्टर सबके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है तेजी से, ब्रेक अ लेग एवरीवन। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है आपका गुड लक, मतलब टू विश समवन अ गुड लक, टू गेट अ गुड नाइट स्लीप नहीं, टू टेक अ रिस्क, टू कीप अ सीक्रेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हैशटैग एंटोनिम डालिए तो एंटोनिम के सारे क्वेश्चंस खुल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा क्विज फॉर्म में, आपको अपलोड कर दिया गया है। He was liberal who believed that men were inherently superior to women in every aspect of life। तो लिबरल का मतलब होता है कि वो जो ओपन टू न्यू आइडियाज, मतलब बहुत ज़्यादा उदार है। जैसे बोलें विलिंग टू रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट बिहेवियर ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन। ओपन टू न्यू आइडियाज मतलब कोई नए आइडियाज़ हैं या फिर जो दूसरों के आइडिया जो उसके खुद से अलग हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए वो एग्री करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, रेस्पेक्ट करता है दूसरों के बिहेवियर, आइडियाज़ को, ओपिनियन को, जो खुद से डिफरेंट होते हैं उनको। तो दैट इज़ लिबरल। तो लिबरल का जो एंटोनिम होगा वो होगा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो होता है जो रिजिड रहे, मतलब एवर्स टू चेंज और इनोवेशन एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यू। मतलब जो चेंज या इनोवेशन हो रहा है या दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उनको एवर्स करे, मतलब उनका अपोज करे, और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को होल्ड करे, मतलब ऑर्थोडॉक्स बोला जाएगा। और इसके लिए एक वर्ड है कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनलिस्ट। क्लियर है? अब हमारे पास टॉलरेंट। टॉलरेंट वो बंदा होता है जो सब कुछ सहे, मतलब विलिंग टू एक्सेप्ट, मतलब विलिंग टू एक्सेप्ट बिहेवियर बिलीव्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ओन इवन इफ़ यू डिसएग्री और डिसअप्रूव ऑफ देम। तो आप कह सकते हो कि लिबरल को एक तरीके से टॉलरेंट बोल सकते हैं। अगला रिपब्लिकन वर्ड है और फिलेंथ्रोपिस्ट। और इसमें एक वर्ड था इनहेरेंटली। पहले इनहेरेंटली का मतलब देख लो। इनहेरेंटली मतलब इन ए परमानेंट, एसेंशियल और करेक्टरिस्टिक वे, मतलब कोई भी चीज़ जो परमानेंटली, इनहेरेंटली शुरू से चली आ रही है, तो दैट इज इनहेरेंटली। अब है रिपब्लिकन और फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट आप समझते हैं कौन है, कि जो परोपकारी है, गुड कॉज के लिए मनी डोनेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। रिपब्लिकन क्या होता है? तो सबसे पहले रिपब्लिक समझिए, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव possess द सुप्रीम पावर। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं के पास सुप्रीम पावर होती है, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं रिपब्लिकन। रिपब्लिकन भी वही है, बिलोंगिंग टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिपब्लिक इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज रिपब्लिकन। गणराज, गणतांत्रिक। Philanthropist, a person who seeks to promote the welfare of others, especially by generous donation of money to good cause। अच्छे कॉज के लिए मनी को डोनेट कर रहा है, दूसरों के वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड philanthropist। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आर्गू लाउडली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर छोटी थिंग्स के लिए, इनसिग्निफिकेंट ट्रिवल थिंग्स के लिए अगर आप आर्गूमेंट कर रहे हो लाउडली, तो उसके लिए एक वर्ड है सेक्वल, स्क्वेल, स्क्वेबल, SQUABBL, स्क्वेबल। स्क्वेल का मतलब होता है नॉइजी और क्वेरल अबाउट समथिंग ट्रिविल। ट्रिविल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, कोई ऐसे इशू जो अनइम्पोर्टेंट है। एग्री, डिसएग्री आपको पता है, मेंटेन पता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड्स। होस्टाइल, ये भी हमारी SSC CHSL की जो सीरीज चल रही है, इसके प्रीवियस वीडियोज में आए, आप जाके देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको नोट डाउन कीजिए, अल्टरनेट डेज पे उनको रिवाइज कीजिए। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक, यानी अनफ्रेंडली। तो इसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा? हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू द विजिटर एंड विजिटर्स और गेस्ट। कैसा? हॉस्पिटेबल का मतलब ये नहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड है। हॉस्पिटेबल मतलब क्या? हॉस्पिटैलिटी की, मतलब आपके साथ कैसा उसने फ्रेंडली वेलकम किया, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू द विजिटर्स, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटेबल।
ठीक है। बिटर कड़वा है। नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। एग्रेसिव मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रूर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाए। रेडी और लाइकली टू अटैक कन्फ्रंट करेक्टराइज बाई रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्रेशन, मतलब वो होस्टाइल है, बेलिकोस है, एंटागोनिस्टिक है, पग्नेसियस है। एग्रेसिव मतलब जिसको रेडी टू अटैक और कन्फ्रंट, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्रूर है, उसको मतलब तैयार बैठा है गुस्सा करने के लिए। रेडी और लाइकली टू अटैक, दूसरों पर अटैक करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रेशन। क्लियर है। तो जो होस्टाइल है उसके लिए सिनोनिम हो सकता है एग्रेसिव। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग में 2 बार सी आता है और 1 बार एस आता है, ये आपको पता होना चाहिए। एसएससी वहीं स्ट्राइक करती है जहां वो पूछना चाहती है, कि जहां डबल लेटर रिपीट हो रहे हैं वहीं वो स्पेलिंग एरर में पूछेगी। तो ओकेजन का मतलब अवसर और घटना। ए पर्टिकुलर टाइम स्पेशली एज ए मार्क्ड ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज और अकरेंस। अकरेंस की स्पेलिंग में 2 बार सी और 2 बार आर आता है, जबकि ओकेजन में 2 बार सी आता है, 1 बार एस आता है। क्लियर है। तो अकरेंस भी बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है। तो ओकेजन समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर टाइम होता है स्पेशली मार्क्ड बाई ए सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ही वॉज द डिस्क्रीट बॉय इन आवर ग्रुप बट मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल ऑफ एस। देखिए, मोर हार्ड वर्किंग देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री आ गई। ही वॉज डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल और प्रूडेंट इन वंस स्पीच और एक्शन, स्पेशली इन ऑर्डर टू कीप कॉन्फिडेंशियल एंड टू अवॉइड हरेसमेंट। मतलब आप बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइज है, विवेकपूर्ण है, मतलब वो केयरफुल है अपनी बोलने के लिए कि उसको क्या चीज़ें लोगों को बतानी है, किस क्या चीज़ें लोगों को नहीं बतानी। कॉन्फिडेंट रखना है जिससे कि एम्बेरसमेंट को अवॉइड करने के लिए या अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्फाइड करने के लिए, तो उसका बोला जाएगा डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट के लिए जो वर्ड यूज होगा सिनोनिम, वो होगा रिजर्व्ड, मतलब वो ज़्यादा लोगों को अपनी बातें नहीं बताता, रिजर्व रहता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है। जब भी बात करेगा तो बहुत ही प्रूडेंट तरीके से, केयरफुल तरीके से बात करेगा कि किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना, कॉन्फिडेंट रखेगा चीज़ों को। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। सिनोनिम हो जाएगा रिजर्व्ड। लाउड मतलब तेज, नॉइजी आपको बताइए। आउट स्पोकन, आउट स्पोकन क्या होता है? रिजर्व का मतलब सो टू रिवील इमोशन और ओपिनियन। क्लियर। स्लो, स्लो है जो रिवील नहीं करता अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियन को। अगला हमारा वर्ड है आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का मतलब वो होता है फ्रैंक इन स्टेटिंग वंस ओपिनियन, मतलब अपनी ओपिनियन कहने में, अपने आइडियाज़ देने में फ्रैंकली बोल रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आउट स्पोकन है। तो हम कह सकते हैं कि आउट स्पोकन और रिजर्व क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। अगला हमारा वर्ड है appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence to fill in the blanks. The factory has been exhaling, the factory has been exhaling black smoke from its chimney. तो चिमनी की स्पेलिंग देख लें सबसे पहले। तो एक्सहेलिंग का मतलब होता है टू ब्रीथ आउट, मतलब सांस बाहर छोड़ना, इमिट करना, एयर, वेपर या साउंड। इसी तरीके से इमिट जो वर्ड है उसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रिजर्विंग मतलब प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को संभाल के रखना। रेमिटिंग और इंडिकेटिंग इशारा करना। एक वर्ड है रेमिटिंग। रेमिटिंग का मतलब होता है कैंसिल और रिफ्रेन फ्रॉम एग्जेक्टिंग और इन्फ्लिक्टिंग डेप्थ और पनिशमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को कैंसिल या रिफ्रेन कर देना। कैंसिल, सेट असाइड, रिवॉक, रिपील, रेस्किंड, तो उसे बोला जाएगा रिमिट। जैसे मैंने आपको याद कराया था, रेस्किंड का मतलब होता है रेस एंड कर दी गई है, रेस एंड करने का मतलब रिमिट कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, सेट असाइड हो गई है, रिवोक हो गई है, रिपील हो गई है, नल एंड वॉइड हो गई है। Question number 13. One of select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word. A life of history of a person written by himself. कोई अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री खुद से लिखता है तो उसे बुक को बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लेइंग इट माई वे, ये किस फेमस पर्सनैलिटी की, प्लेइंग इट माई वे किस फेमस पर्सनैलिटी की क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है? कमेंट करके आप बताइए प्लेइंग इट माई वे किस फेमस पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। बायोग्राफी जो कोई और लिखता है किसी दूसरे की जीवन पर। एपिक और स्टोरी, एपिक क्या होता है? ए लॉन्ग पोइम टिपिकली वन डेराइव फ्रॉम द एंशियंट मोरल ट्रेडिशन नरेटिंग द डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ द हीरोइक एंड लेजेंडरी फीचर ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, मतलब पिछली पास्ट हिस्ट्री में जो हेरोइक फिगर थे
या लीजेंडरी फिगर थे, उनके जो डीड्स हैं, उनके जो एडवेंचर हैं, उसको नरेट करे कोई ऐसी पोइम, तो उसे बोला जाएगा एपिक। जैसे बोलते हैं गाथा, जैसे महाराणा प्रताप जी के लिए एक गाथा लिखी जाती है, तो वो है एपिक। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ग्रेटफुल, इमाइग्रेट, इग्नोरेंस और हेरारकी। तो हेरारकी का देख लीजिए, HIERARCHY, HIERARCHY, ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। हेरारकी मतलब क्या होता है, अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस, ए सिस्टम इन विच मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी और आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव स्टेटस एंड अथॉरिटी। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो पहले मतलब ग्रुप सी के लोग हैं, फिर ग्रुप बी के लोग हैं, फिर ग्रुप ए के लोग हैं। इस तरीके से जो हायरार्की है, दैट इज अनुक्रम, मतलब उनका अनुक्रम है उनके पे लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हमारे पास वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। मतलब किसी के पास इन्फॉर्मेशन या फिर कोई नॉलेज है, उसकी कमी है, लैक है, तो उसे बोलेंगे इग्नोरेंस। अगला वर्ड है इमाइग्रेट। इमाइग्रेट का मतलब होता है किसी भी कंट्री में आप इन कर जाना, आई से इन कर जाना, वो भी कैसे, परमानेंट, कम टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री। अब हमारे पास एक वर्ड बन गया ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, मतलब फीलिंग और शोइंग अप्रिसिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव। मतलब आपने कोई चीज़ पाई है या कुछ किया है किसी ने आपके लिए, तो आप उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, उसको अप्रिसिएशन दे रहे हैं, अप्रिसिएशन फील करा रहे हैं, अप्रिसिएशन शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटफुल। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ही डेलिबरेट एक्टिविटीज हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम। तो डेलिबरेट का मतलब होता है जो इंटेंसली, जानबूझ के की गई, डन कॉन्शियसली एंड इंटेंसली, दैट इज डेलिबरेट। हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम। फेम का मतलब तो फेमस हो गया, तो इसके लिए वर्ड होगा डिसोनर या नोटोरियस। क्लियर है, डिसोनर या नोटोरियस। रेस्पेक्ट आपको पता है, सौरव पता है, स्ट्रेंथ पता है, तो इसका क्या होगा, फेम हो गई आपकी प्रसिद्धि, डिसोनर मतलब आपका, डिसोनर मतलब आपकी प्रसिद्धि नहीं, मतलब नेगेटिव चीज़ है डिसोनर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इमिनेंट, एंटोनिम बताएं। इमिनेंट, IMM, ये स्पेलिंग एरर में पूछा जा सकता है। एक वर्ड होता है EMINENT, इसका मतलब आप कमेंट करके मुझे बताइए इमिनेंट। तो मैंने आपसे तीन चीज़ें पूछी हैं, एक तो इमिनेंट पूछा है, एक कॉन्डोमिनियम पूछा है, कॉन्डोमिनियम, और तीसरा एक चीज़ मैंने आपसे पूछी है कि प्लेइंग इट माई वे, किस फेमस पर्सनैलिटी की, प्लेइंग इट माई वे, किस फेमस पर्सनैलिटी की जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अब इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कोई भी चीज़ जो हैपन, घटित होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड है, सिनोनिम अगर पूछा जाता तो होता है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब एन इवेंट रिगार्डिंग एज ए थ्रेटनिंग और सिग्निफिकेंट, अबाउट टू हैपन, फोर्थ कमिंग। कोई भी चीज़ जो होने वाली है, अबाउट टू हैपन है, फोर्थ कमिंग है, तो उसके लिए वर्ड होगा इम्पेंडिंग, इमिनेंट, फोर्थ कमिंग। ठीक है। नियर, पास वाला, इसको हम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं नियर को। डिस्टेंट इसका एंटोनिम हो जाए, क्वेश्चन पूछा है। अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल मतलब जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता। इस तरीके से हमने CHSL के जो 3 अगस्त के 2023 के सिर्फ 4 के क्वेश्चंस को कर लिया है। ये सीरीज में हमारा 8वां एपिसोड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे इसका क्विज चल रहा है स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। जल्दी ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं GK, GS और जनरल अवेयरनेस के वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपको अब कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो 11 जून को हम लॉन्च करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप रैंक सिक्योर करेंगे। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।